नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ साइमा। पीएम मोदी और बीजेपी को नीचा दिखाने में विपक्षी पार्टियां इतना ज्यादा मशगूल हो गई हैं कि वो अब ये भी भूल जा रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रही हैं। लेकिन किसी भी चीज की एक लिमिट होती है और वो लिमिट अब विपक्षी पार्टियों को पता चलने लग गई है, क्योंकि पीएम मोदी पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लोगों पर सीधा ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, जिससे विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई है। और अब पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर सीधा सीधा एक्शन लिया जाएगा। क्या कुछ है पूरा मामला और किस पर चला है चाबुक, हमारी स्पेशल स्टोरी में आपको सब कुछ एक एक करके विस्तार से बताते हैं। दरअसल शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के गुट के नेता संजय राउत की मुश्किलों में इजाफा हो गया है एक बार फिर से, क्योंकि बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहिए, जो भी आपके मुंह में आया वो आप बोलते जाइए। राज्यसभा सांसद राउत के खिलाफ महाराष्ट्र के यवतमाल में देशद्रोह और बाकी आरोपों के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, जिससे संजय राउत की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। संजय राउत पर शिवसेना यानी यूबीटी उद्धव ठाकरे के गुट के मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक आर्टिकल लिखने का गंभीर आरोप है, जिसके बाद संजय राउत अब बुरी तरीके से फंस गए। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टी कांग्रेस की हार के बाद से लगातार विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं और तीनों राज्यों में बीजेपी ने अपने सीएम के नामों से सबको चौंका भी दिया है, जिसको लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला, निशाना साधा। राउत ने कहा कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण होता जा रहा है, यहाँ के केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या है आरोप? बीजेपी के यवतमाल जिला समन्वयक नितिन भुटाडा ने राउत के खिलाफ साफ तौर पर एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी और पुलिस थाने में सारी बातें बताई जो सामना में लिखी गई थी। बीजेपी नेता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि संजय राउत ने 11 दिसंबर को सामना में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक आर्टिकल लिखा था, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। पुलिस ने बताया है कि यवतमाल के उमरखेड़ थाने में संजय राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124 यानी देशद्रोह, जो बहुत गंभीर धारा मानी जाती है, इसके अलावा 153A धर्म, जाति, जन्म स्थल, निवास यानी भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देना और 505(2) यानी समुदायों के बीच में दुश्मनी, घृणा या फिर द्वेष पैदा करने का बढ़ावा देने वाले बयान के तहत मामले को अब दर्ज कर लिया गया है। मामले की आगे जांच चल रही है, ये पुलिस प्रशासन की तरफ से बयान दिया गया है। इतना ही नहीं, यवतमाल जिले के बीजेपी संयोजक नितिन भुटाडा ने शिकायत में क्या क्या चीजें कही हैं वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि संजय राउत ने अपने आर्टिकल में पीएम मोदी पर आरोप लगाया था कि वो एक तानाशाह हैं और ये देश को सांप्रदायिकता और हिंसा की तरफ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने मोदी को भारत का सबसे खतरनाक प्रधानमंत्री भी कहा है। आर्टिकल में प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान से शॉर्टकट करके देश में हमला भी करवा सकती। उन्होंने सामना में लिखा था कि फिर कोई पुलवामा होगा और पाकिस्तान से मिलकर फिर कोई बम डाला जाएगा और देश खतरे में है, कहकर मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वोट लेंगे। इस आर्टिकल की पब्लिश होने के बाद कई लोगों ने राउत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिनमें से बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। इसी के बाद नितिन भुटाडा ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। संजय राउत का बयान। संजय राउत ने इस प्राथमिकी को राजनीति से प्रेरित बताया है, लेकिन अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, अपने शब्दों पर लगाम नहीं लगा पाए। उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ अपने बयान पर कायम है।
आपको बता दें कि सामना शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप का मुखपत्र है और उसमें विरोधी नेताओं के प्रति अक्सर ही विद्वेष भरी बातें फैलाई जाती हैं। ये पहली बार नहीं है जब सामना के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगला गया हो। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव समाप्त हुए हैं उसमें बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत हासिल की। इससे विपक्षी खेमे में आम चुनाव से पहले ही बेचैनी साफ तौर पर देखी जा सकती है। विपक्ष कुछ भी अनाप शनाप बातें करता है। सामना में 11 सितंबर को जो पाखंड की भाषा इस्तेमाल की गई, जिसमें शीर्षक दिया गया था पाखंड ही पाखंड, शीर्षक से जो आर्टिकल छापा गया वो सुनने के बाद और देखने के बाद वो छाती पीट रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक लेख लिखने के लिए राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज करने पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उनकी तरफदारी करते हुए कहा है कि सरकार इतनी तानाशाह हो गई है कि कोई भी इनके खिलाफ बोले तो उन पर केस दर्ज कर दिया जाता है, कोई भी इनके खिलाफ मुद्दे उठाए तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ईडी, सीबीआई, आईटी को हथियार बनाया जा रहा है, विपक्ष को चुप कराने का काम किया जा रहा है। सामना हमेशा से प्रखरता से बोलता आया है। सामना का संपादकीय जनता को आईना दिखाने वाला है, सरकारों को आईना दिखाने वाला है। वो काम हम करते आए हैं और करते रहेंगे। ऐसी शिकायतों से हम डरने वाले नहीं हैं। अक्सर देते हैं विवादित बयान। दरअसल उद्धव गुट के संजय राउत पहली बार ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं। इससे पहले भी उनके अनगिनत बयान हैं जिसकी वजह से वो विवादों में घिर चुके हैं, उन पर एक्शन भी हो चुके हैं। कुछ बयान हम आपको बताते हैं जिनको सुनने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि संजय राउत किस तरह की राजनीति करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी हाल ही में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जिसमें संजय राउत ने अपनी घटिया बयानबाजी का परिचय दिया था। दरअसल गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए विश्व कप फाइनल को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी के साथ ही भाजपा के कई नेताओं पर चुटकी लेते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हर चीज पर राजनीतिक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी बॉलिंग तो अमित शाह बैटिंग करेंगे। संजय राउत ने तंज कसा और कहा कि इस देश में जब से केंद्र और कई राज्यों में मोदी सरकार आई है तब से हर चीज पर एक राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि क्रिकेट में राजनीति लाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अहमदाबाद में ऐसा किया जा रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी बॉलिंग करेंगे, अमित शाह बैटिंग करेंगे और बीजेपी नेता बाउंड्री पर खड़े रहेंगे। आजकल इस देश में कुछ भी होता रहता है। संजय राउत ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आजकल इस देश में कुछ भी हो रहा है। स्टेडियम में पीएम मोदी बोलेंगे कि ये शॉट मारो, ऐसे खेलो। ऐसा भी सुनने को मिलेगा कि पीएम मोदी इसीलिए ये मैच जीत गए। मणिपुर पर पीएम मोदी को घेरा। शिवसेना उद्धव बाला साहब पार्टी के सांसद संजय राउत ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राउत ने कहा कि पिछले 80 दिनों से सुलग रहे मणिपुर को आप शांत नहीं कर सकते और आप यहां बैठकर दुनिया की समस्याएं सुलझाना चाहते हैं। उनके भक्त उन्हें विश्व गुरु कहते हैं। संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि आप पहले जलते हुए मणिपुर को शांत करवाइए। मणिपुर का मामला बेहद ही गंभीर है। ब्रिटिश संसद में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री उसी मुद्दे पर हमारी संसद में चर्चा नहीं करने देते। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की घंटी से कम नहीं है। शरद पवार को लेकर तंज। उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत पवार पर जमकर हमला बोलते रहते हैं। अभी उन्होंने हाल ही में कहा था कि अगर अजीत पवार के सामने शरद पवार की बुराई हो रही थी और इसके मजे पीएम मोदी और भाजपा नेता ले रहे थे तो खुद को गौरवान्वित मराठा कहने वाले अजीत को मंच से चले जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वो लोग बुराई के मजे लेते हैं, उनका यही काम है। आज शरद पवार की बुराई कर रहे हैं, कल बाला साहब ठाकरे की बुराई करेंगे। उनका सिर्फ मतलब से नाता है, मतलब निकल जाता है तो छोड़ देते हैं। राउत ने यह भी कहा कि कल तक शरद पवार की मदद से कई काम हो रहे थे। पीएम मोदी खुद को उनका चेला बताते थे। शरद पवार को कृषि और सामाजिक क्षेत्र में ज्ञान रखने और योगदान के लिए पद्म विभूषण सम्मान भी मिल चुका है। तब नहीं लगा कि उस नेता ने क्या किया है।
उन्होंने कहा कि लेकिन अब राजनीति है, महाराष्ट्र में चुनाव है, उनकी पार्टी तोड़ दी है, उनको कमजोर कर दिया है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता पर ऐसी टिप्पणी करते हो तो राज्य के लोग ये बात हमेशा याद रखेंगे। चुनाव को लेकर कसा तंज। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए 5 जवानों को सेना और पुलिस ने श्रद्धांजलि अर्पित की। एक तरफ श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी तो दूसरी तरफ संजय राउत बयानबाजी कर रहे थे। दरमल साल के बाजीमल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ 36 घंटे तक चली मुठभेड़ में अफगानिस्तान में प्रशिक्षित लश्कर-ए-तैयबा LET के एक शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकवादी मारे गए। इस दौरान 2 कैप्टन सहित 5 सैनिक भी शहीद हो गए। इस मामले को लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने कहा कि 4 दिन में 2 कैप्टन और उनके साथ 4 जवान शहीद हो गए, लेकिन मैंने नहीं सुना कि 5 राज्यों में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संवेदना जाहिर की। आपकी क्या भूमिका थी? आप चुनाव में कांग्रेस मुक्त भारत और महाराष्ट्र में शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद मुक्त कश्मीर आप कब बनाओगे? संजय राउत के इस बयान के बाद भी काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला था, लेकिन अब संजय राउत की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से उन पर अब बड़ा एक्शन हो सकता है। अब देखना यह है कि संजय राउत के PM मोदी पर दिए गए विवादित बयान के बाद उन पर क्या एक्शन देखने को मिलेगा। हमारी स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल TV के साथ। नमस्कार।